जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज तारीख है 11 और 12 शुक्रवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ अंशुए पहलू। कुल मिलाकर के सवाई माधोपुर और करौली या गंगापुर सिटी इसके आसपास की तमाम खबरें और तमाम अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कि आज क्या कुछ घटित हुआ आसपास में। दोस्तों, अगर क्राइम रिपोर्ट की हम सबसे पहले बात करें तो जिला मुख्यालय से आज हमारे पास में 2-3 खबरें आई हैं कि सवाई माधोपुर ज़िले में और जिला मुख्यालय पर क्या कुछ घटित हुआ। सबसे पहले बात करते हैं चौथ का बरबड़ा की। कल शाम को खेतों में एक 38 वर्षीय युवक का शव पड़ा हुआ मिला। चौथ का बरबड़ा थाना को जब इस बारे में सूचना दी तो मौके पर पुलिस पहुंची और शव की शिनाख्त हुई लाफ्टर चैलेंज शो के विजेता और हास्य कवि सुरेश अलवेला के बड़े भाई के रूप में कृष्ण मुरारी शर्मा, उम्र 38 वर्ष। उनका शव वहां पड़ा हुआ था और जब शिनाख्त हुई उसके बाद में परिजन वहां पहुंचे और पुलिस में मामला दर्ज हुआ और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मारपीट और हत्या से जुड़ा एक मामला हो सकता है और पुलिस इसी एंगल से अब इसकी जांच कर रही है। तो ये चौथ का बरबड़ा से एक क्राइम की सबसे बड़ी खबर आई थी कि लाफ्टर चैलेंज शो के विजेता और हास्य कवि सुरेश अलवेला के बड़े भाई का शव कल खेतों में पड़ा हुआ मिला था। चौथ का बरबड़ा पुलिस को। ये जिला मुख्यालय से खबर थी। अब इसके बाद में चलते हैं अगली खबर की तरफ। जिला मुख्यालय से एक खबर और आई। राजस्थान और एमपी यानी मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला हमारा जो चंबल का पुल है जो सवाई माधोपुर के पास से गुजरता है, पाली पुल के नाम से मशहूर है। लगातार हादसों का वो डेथ पॉइंट रहा है और उसके बाद में सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर ने और मध्य प्रदेश के एक मंत्री की अनुशंसा पर वहाँ पर अब बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं क्योंकि आत्महत्या की लगातार जो खबरें थी वो उस पुल से आ रही थी। लगा तो दिए गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी आज वहाँ एक हादसा और हुआ जब श्योपुर की रहने वाली एक 65 वर्षीय वृद्धा ने वहाँ से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। कूदने के बाद वो महिला तैरने भी लगी और चिल्लाने भी लगी और इसको देख करके वहाँ खड़े 2 युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर छलांग लगा दी नदी में और उसको बाहर निकाल लिया। गंभीर रूप से घायल स्थिति थी और बैरावंडा का जो CSC है उसमें उनको एडमिट करवा दिया गया। मौके पर जो अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है सीमा पर, वहाँ से पुलिसकर्मी भी पहुँच गए और उन्होंने मौका मुआयना किया। हालांकि जांच करने पर यह पता चला कि वृद्ध महिला जो थी वो बिना बताए अपने घर से गायब थी और इसने आत्महत्या करने का प्रयास ज़रूर किया। कारण क्या थे ये पुलिस की जांच का विषय है। तो ये दूसरी खबर थी जिला मुख्यालय से। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि अगली खबर क्या थी जिला मुख्यालय से। सवाई माधोपुर मुख्यालय पर आज किसानों ने किया जमकर प्रदर्शन और उनका साथ दिया प्रदेश के मंत्री भाजपा सरकार में और इसके अलावा पूर्व विधायक खंडार के जितेंद्र गोठवाल जी के नेतृत्व में। आज गोठवाल जी भी अलग रंग में नजर आए। दरअसल उनके सिर पर वो फसल थी जो खराब हो चुकी है और उस खराब फसल को लेकर के ही आज किसानों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार से गिरदावरी करवा करके और मुआवजे की मांग की। वहीं जितेंद्र गोठवाल जी का ये भी कहना था कि मौजूदा विधायक जो हैं खंडार के अशोक बैरवा जी, क्या उनको ये पता नहीं है कि इस समय किसान किस परिस्थिति में जूझ रहा है। वोट लेने के समय तो वो चले गए थे और आज वो खामोश क्यों हैं, कहीं भी सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं खंडार विधायक अशोक बैरवा। जमकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों जो किसान हैं उनके साथ वो जिला मुख्यालय पर पहुंचे और गिरदावरी करके और फसल खराबे का मुआवजा दिलाने की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने मांग की। ये थी जिला मुख्यालय से महत्वपूर्ण खबरें। लाठीचार्ज किसानों पर साहब, किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर भी आवाज़ उठाओ। शेर सिंह जी, ऐसी कोई खबर अभी हमारे पास में नहीं आई है कि कहीं पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है और अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। दूसरे राज्यों में हुआ है। अगर दूसरे राज्यों में हुआ है तो बिल्कुल तो किसान अपनी मांग तो देखो करेगा। कोरोना के बाद में सबसे ज़्यादा हालात किसान के भी बिगड़ने वाले हैं। एक तरफ तो आप दावा कर रहे हैं कि साहब किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आप मुझे बताइए, आज भी गंगापुर सिटी के कुछ सक्रिय किसानों ने और सदस्यों ने और भाजपा के एक नेता हैं दर्शन सिंह जी ने, उन्होंने मिलकर के एक ज्ञापन दिया है, शिकायत भेजी है कि साहब गंगापुर सिटी के आसपास के जो गांव हैं लालपुर, उमरी, हबीबपुर, फरासपुर, मोतीपुरा, इनमें भी जो बाजरे की फसल है वो इस समय ख़राब हो रही है। उनमें लट लग चुकी है, सफ़ेदा नामक रोग लग चुका है और वो जो है वो बीज को खा रहा है, दाने को ख़राब कर रहा है और किसानों की फसलें ख़राब हो रही हैं। दिल्ली में भी यही समस्या आ रही है। तो सर अब किसान चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा, आप एक बात बताइए। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपको किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना पड़ेगा।
पाँचना का मुद्दा है वो अभी यथावत है। और मैं अपने जितने भी किसान भाई हैं उनको ये बता दूं कि पाँचना का मुद्दा हमने अभी छोड़ा नहीं है, लगातार हम पीछे पड़ रहे हैं। आज हमने PR मीना जी से, जो टोडा भीम विधायक है, उनसे संपर्क किया था, वो CMR ऑफिस में थे। लाखन सिंह जी से हम लगातार फ़ोन पर बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले तक बात हुई है। और अब मेरे साथ हैं खंडार के पूर्व विधायक जितेंद्र जी गोठवाल लाइव में। आइए मैं उनसे आपकी बातचीत करवाता हूं, क्योंकि बड़े मुद्दे हैं और किसानों का मुद्दा आज जितेंद्र जी ने उठाया है सवाई माधोपुर मुख्यालय पर। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर सर। धन्यवाद, बोलिए। जितेंद्र सर, वर्तमान में जो सरकार चल रही है कांग्रेस की, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो हल्ला बोल कर रखा है, इसमें प्रमुख मुद्दे हैं क्या? देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, झूठ बोल के ये सरकार बनी, 2 लाख रुपए का ऋण माफ करने की बात करके सरकार बनी, किसानों का ऋण माफ करने की, बिजली का बिल का यूनिट नहीं बढ़ाएंगे, रेट नहीं बढ़ाएंगे, ये कह के सरकार बनी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक होगी, ये कहकर ये सरकार बनी, डीजल पेट्रोल पे वेट राजस्थान के अंदर आसपास के प्रांतों में सबसे ज्यादा लगा रखा है। इस सरकार के तो ढेर सारे मुद्दे हैं। और अभी जो हल्ला बोल हमारा कार्यक्रम चल रहा है, बिजली की यूनिट जो इन्होंने 95 पैसे बढ़ाई, सरचार्ज बढ़ाया 125 रुपए, और आज तो इस बार तो हद ही हो गई, किसानों के गिरदावरी कराने को तैयार नहीं है ये सरकार। जो किसानों की फसल खराब हुई है, आज उसको लेके हमने कलेक्ट्री के बाहर 125 ट्रैक्टर्स को लेके धरना दिया, और सरकार को हमारी बात माननी पड़ी। पूरे राजस्थान में 16 तारीख से गिरदावरी होगी, लेकिन सवाई माधोपुर जिले में कल से गिरदावरी चालू होगी। अच्छा जितेंद्र जी, कई जगह से लगातार हमारे पास में भी और मीडिया के पास भी ये खबरें आ रही हैं कि आखिर कांग्रेस के विधायक सक्रिय नजर क्यों नहीं आ रहे? चाहे बात आपके खंडार विधायक की, अशोक बैरवा जी की जाए, कि इस वक्त कहाँ गायब है वो? देखिए, क्या है कि वो अंदर से इस बात को रियलाइज कर रहे हैं सभी लोग, कांग्रेसी विधायक, कि हम जनता से जो वादा करके आए थे वो हम पूरा नहीं कर पाए हैं। चाहे वो जमीन पर बिजली के बिल की बात हो, चाहे फसल के ऋण की बात हो, और अब तो जब वो खुला झगड़ा पार्टी के अंदर नजर आ रहा है, 2 गुट नजर आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में विधायक असमंजस में है, हम किसके साथ खड़े हुए, किसके साथ ना खड़े हुए। अब तो हालत ऐसी हो गई, आपने अजमेर की परसों की मीटिंग देखी, स्टेट के प्रभारी है अजय माखन वहां पर गए अजमेर में, तो दोनों विधायकों के समर्थन ने एक दूसरे को मारने को तैयार थे। तो सब विधायकों के मन में डर है कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए फील्ड में जाने पर। और सवाई माधोपुर और करौली जिले में सर एक बड़ा पेच और फंसा हुआ है किसानों के लिए, और वो है पाँचना का मुद्दा। आखिर ये मुद्दा क्यों नहीं सुलझ पा रहा? चाहे पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार हो, चाहे वर्तमान में गहलोत सरकार हो, लोगों का और किसानों का ये कहना है कि साहब पायलट साहब जब सरकार में आए, सत्ता में आए, तो उन्होंने पहले वादा किया था इलेक्शन से पहले कि साहब पाँचना का पेच सुलझा लिया जाएगा। 50 ऐसे गाँव हैं जिनको अब सिंचाई के लिए और जानवरों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, तो इसका क्या समाधान हो सकता है जितेंद्र सर? देखिए, उस समय भी ये मुद्दा हमारे सामने आया था और हमने समझाइश से उस मामले को निपटाया था, और कुछ हमारी सरकार रही तब तक उनको पानी मिलता रहा। लेकिन अब वर्तमान सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए प्रत्येक गांव के अंदर, इनकी ऊपर से लेके नीचे तक की जो गुटबाजी है वो जनता के लिए और हमारे इन 3-4 जिलों के अंदर बड़ी घातक साबित हो गई है। गुटबाजी के कारण कोई अधिकारी नहीं पा रहे, गुटबाजी के कारण प्रशासनिक लोगों में एक भय और डर का माहौल है। हम किसके साथ खड़े हुए हैं, किसके अधिकारी हैं, जनता से पिटने का डर है, और अधिकारियों में ऐसे डर का माहौल मैंने कभी नहीं देखा। जितेंद्र सर, आपको लगता है कि लगातार भाजपा सरकार जो है वो घंटी बजाती रहेगी मौजूदा कांग्रेस सरकार के खिलाफ और कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी? देखिए, भाजपा हमेशा जनता के हित के लिए लड़ती आई है। भाजपा का एक ही संकल्प है, जब जब भी जनता पर अत्याचार होगा, अन्याय होगा, आवाज उठाएगी, विपक्ष में रहेगी तो आवाज उठाएगी, और सत्ता में रहेगी तो उनके लिए काम करेगी, जनता के लिए। जितेंद्र सर, जी न्यूज़ पोर्टल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ भास्कर के भी एक पत्रकार हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर, आखिरकार ये पाँचना के पेज पे कब तक राजनीति होती रहेगी और किसानों के साथ में कब तक छलावा होता रहेगा? आपकी भी बीजेपी की भी सरकार थी और किसानों का पाँचना का पेज खुल नहीं पा रहा सर। देखिए, मेरा था कि पिछली सरकार में हमने उसे सुलझाने की कोशिश की थी, कुछ समय के लिए ठीक भी हुआ। अब जो है मेरे पास उन लोगों को मैंने बुलाया है, कुछ दिनों में वो मेरे पास आने वाले हैं, बैठ के हम बात करेंगे।
पाचना की समस्या का समाधान नहीं कर पाई तो हम जन आंदोलन करेंगे, जनता के साथ खड़े होंगे और जनता के हित के लिए जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर आपका, जी न्यूज़ पोर्टल से आप जुड़े और आपने अपने जो विचार हैं वो लाखों दर्शकों तक हमारे पहुंचाए, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक खंडार के जितेंद्र जी गोठवाल साहब, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि पाचना का पेच जो है वो वाकई में सुलझना बहुत ज़रूरी है, और अगर किसानों की बातों को नहीं माना गया तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो सरकार है या दल है भाजपा जो है वो किसानों का साथ ज़रूर देगी इस मामले में, और इस पेच को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। देखिए हमारा ये मानना है कि जब तक देश का किसान समृद्धशाली नहीं होगा, आप कितने ही बड़े दावे कर लें साहब, आप कितनी ही बड़ी ये कोशिश कर लें कि साहब इकोनॉमिकल कंडीशन देश की सुधर जाएगी, लेकिन जिस इकोनॉमिकल कंडीशन पर देश का 65% जो व्यक्ति है वो निर्भर है, जब वो ही नहीं सुधरेगी तो कैसे सुधार पाएंगे आप देश की अर्थव्यवस्था को। तो उम्मीद करते हैं कि पाचना का पेच बहुत जल्दी सुलझेगा और लगातार हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। कल हम कोशिश करेंगे, आज रमेश जी से भी हमारी बात हुई है, सपोर्टर विधायक से भी, और उन्होंने कहा कि मैं फ़िलहाल हॉस्पिटलाइज हूँ और मेरा इलाज चल रहा है, बाकी मैं 3-4 दिन बाद में जैसे ही ठीक होता हूँ मैं बिल्कुल आपसे मिलूँगा। जौनपुरिया जी से भी हमारी इस मैटर पर बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही आप लोगों से मुलाकात करूंगा और इस मैटर को सुलझाने का प्रयास करेंगे। PR मीणा साहब से भी हमारी बात हुई है, वो CMR ऑफिस में आज बिजी थे शाम को, तो उन्होंने टाइम नहीं दिया, लेकिन हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं और पाचना का पेच ज़रूर से ज़रूर हम सुलझाएंगे। हमारे किसान भाइयों से हम कहना चाहेंगे आप बिल्कुल भरोसा रखिए और विश्वास रखिए कि कहीं ना कहीं ये एक ज़रूरी मांग है और इसका समाधान ज़रूर होगा। चलिए बढ़ते हैं अब गंगापुर सिटी की खबरों की तरफ। और गंगापुर सिटी में आज दोपहर 2:15 बजे एक बड़ी चौंकाने वाली घटना हुई साहब। नवीन अनाज मंडी उदय मोड़ में, उदय मोड़ पर जो नवीन अनाज मंडी है वहाँ पर एक फर्म है सतीश चंद्र राजकुमार महसवा वाले। उस दुकान पर दिन दहाड़े लगभग 2:15 बजे कुछ असामाजिक तत्वों ने पहुँच करके और लाठियों और हॉकियों का इस्तेमाल किया। ना सिर्फ दुकान में तोड़फोड़ की, बल्कि उस दुकान में बैठे हुए 2 व्यक्ति सोनू और उनके पिता थे रघुवीर प्रसाद जी, उनके साथ में बुरी तरह मारपीट की। पीड़ितों का कहना था कि साहब उनमें से एक को हम पहचानते थे, वो टीकम है और घास मंडी गंगापुर सिटी का रहने वाला है। पुराने किसी हिसाब किताब को लेकर के उनके बीच में कहासुनी हुई और उसके बाद में उसने उन गुंडों को बुलाया। मोटरसाइकिल से वो लोग जो उनके 4 साथी थे वो वहाँ पहुँचे और उनके साथ में फिर मारपीट की गई। उदय मोड़ थाने को तुरंत सूचना दी और मौके पर पुलिस पहुंची, मौका मुआयना किया, रिपोर्ट दर्ज की और अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ इनको मिलेगा और जो आरोपी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको कहीं ना कहीं पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। तो ये एक बड़ी चौंकाने वाली खबर दिन में आई थी हमारे पास गंगापुर सिटी नवीन अनाज मंडी से। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि गंगापुर सिटी शहर के समीपवर्ती जो गाँव हैं उनसे हमारे पास में लगातार इन दिनों ये शिकायत आ रही है। आज भी बहुत सारे किसान भाई जो हैं हमारे, उन्होंने फ़ोटो भेजे हैं और वीडियो भेजे हैं कि सफ़ेद लट का प्रकोप बाजरे की फसल में तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक समस्या और है साहब, कृषि विभाग के पास में पर्याप्त मात्रा में ना तो संसाधन है और ना ही पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं जो इन चीज़ों की मॉनिटरिंग कर पाए और किसानों को राहत दे पाए। तो ये एक बड़ा इशू ज़रूर है साहब कि बेरोज़गारी अगर बढ़ रही है तो आप वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे, और अगर आप वैकेंसी निकाल रहे हैं तो लोगों को नौकरी क्यों नहीं दे रहे ताकि ये पद भरें, ये रिक्त क्यों चल रहे हैं। इसी तरह आपको ध्यान होगा कल मैंने एक खानपुर बड़ौदा का मामला उठाया था कि साहब वहाँ सेक्रेटरी टाइम पर नहीं पहुँच रहे हैं, लोगों के जॉब कार्ड नहीं बन रहे हैं। कारण क्या है, आज उन सेक्रेटरी साहब ने खुद ने मुझे फ़ोन किया और उनका ये कहना था कि साहब मेरे अकेले के पास में 4 ग्राम पंचायतों का प्रभार है, अब मैं 2-2 दिन बैठूँ तो कहाँ बैठूँ, फिर भी मैंने 2-2 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं ताकि लोगों के काम हो सके। यानी कुल मिलाकर के ये भी एक बड़ा इशू तो है कि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उस समस्या को समाधान करने के लिए पर्याप्त संसाधन सरकार के पास नहीं है और सरकार को इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी, वो सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के है कि 80% फसल को नुकसान होने की रिपोर्ट हमारे पास में आई है जो किसानों ने दी है कि साहब फसलें बहुत तेज़ी से अब ख़राब होती जा रही है। गंगापुर के ADM और तहसीलदार ज्ञानचंद जैमन ने आज औचक निरीक्षण किया प्राइवेट बस स्टैंड का। पहुंच गए वहां और पहुंच करके उन्होंने वहां की हालत जो देखी वो देख करके वो भी बड़े सख्त नज़र आए साहब मूड में, क्योंकि ना तो वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो रही थी, ना लोगों ने मास्क लगा रखे थे, बसों में सवारियों को बिल्कुल ठूस ठूस करके भर रखा था। तुरंत वहाँ पहुँचे, देखा, फटकार भी लगाई ड्राइवरों को
और जो खलासी हैं या संचालक हैं उनको, दूसरी बात जो अध्यक्ष हैं प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के, उनको भी ये कहा कि आप 1% भी मेडिकल एडवाइजरी का या गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। जब हमने उस खबर को लाइव दिखाया आप लोगों को तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि साहब अब तो इनको कमा के खाने दो, ये है वो है। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं सर, आपको किसने ये हक दिया कि आप दूसरों की जान को जोखिम में डालें? जब गवर्नमेंट ने आपको ये एडवाइजरी दे रखी है, ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आप कम से कम इन चीज़ों का पालन करें, ये प्रशासन ही है सर जिसने आपको कुछ छूट दी है। बसें चालू होने लगी हैं, 50 सवारियां आप ले जा सकते हैं, अब उसके बावजूद भी आप ना तो बसों को सैनिटाइज कर पा रहे हैं, ना आप सोशल डिस्टेंसिंग सवारियों में रख पा रहे हैं। अब आप इतना भी अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर कहने का मतलब है कि क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की है, आम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इस तरह प्रशासन पर उंगली उठाने से पहले ये भी सोचना होगा कि ये देश हमारा भी है और इस देश में अगर कोई महामारी है तो उस महामारी को रोकने के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमारा भी कोई फर्ज बनता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें सर। और आज एडीएम साहब ने बड़े सख्त कदम उठाए और ये कहा है कि अगर आइंदा दोबारा ऐसी चीज़ मिली हमें तो हम फिर भारी भरकम जुर्माना भी आप लोगों पर लगाएंगे। दूसरी बात कि बस स्टैंड पर गंदगी और कचरा देख करके बड़ा गुस्सा आया साहब एडीएम साहब को, और उन्होंने तुरंत ये कहा है कि आयुक्त साहब से इस बारे में बात ज़रूर की जाएगी कि आखिर ये गंदगी का जो मामला है पूरे शहर भर में, इससे लोगों को निजात क्यों नहीं मिल पा रही है। कुल मिलाकर के यह है कि शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है और मच्छरों का प्रकोप भी अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा, उन्होंने आज कहा है कि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ कोरोना में उलझ करके रह जाएं। तो उन्होंने प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं उनसे कहा है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जो नई अब ये डिजीज़ आने वाली हैं वायरल, इन पर भी ध्यान दें। जितने भी अस्पताल हैं इनकी भी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि अब सीधी सी बात है कि इनका प्रकोप भी बढ़ने वाला है और सीजनेबल ये होता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमृत जल योजना का एक काम जो चल रहा था उसको लेकर के आज पदम जी ने लाइव दिखाया था, उसको रोका था। पदम जी क्या मैटर था वो? मैटर ये था जो प्राइवेट लोग अपना कनेक्शन कराते हैं तो अमृत योजना वाले अधिकारी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने ये कहा कि कोई भी लोग अपना कनेक्शन प्राइवेट बंदे से नहीं कराए और ये निःशुल्क कनेक्शन हमारी तरफ से किया जाएगा और सारा सामान दिया जाएगा। कुल मिलाकर के ये है कि अमृत योजना की ही ये जिम्मेदारी है, उनके ठेकेदार की ये जिम्मेदारी है कि जब आपके यहाँ लाइन डाल दी गई है तो उनको आपके घर में कनेक्शन करने की भी जिम्मेदारी है, वो निःशुल्क आपके घर तक कनेक्शन पहुंचाएंगे, सारा सामान उन्हीं का होगा। तो प्राइवेट किसी भी व्यक्ति से आप ना करवाएं ऐसा कोई कनेक्शन। इसको लेकर के वो लोग पहुंचे वहां पर और पदम जी ने इसको लाइव भी दिखाया था। अच्छा एक बात और, कल गंदे पानी की एक खबर को लेकर के हमने जगह जगह पूरे शहर भर में से लगातार गंदे पानी की सप्लाई की जो है वो खबरें आ रही हैं। इसको लेकर के एडीएम साहब से जब हमने कल बात की तो उन्होंने इस पर एक्शन भी लिया और पीएचईडी के जो अधिकारी हैं उनको आज ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां से इस तरह की खबरें हैं तुरंत वहां जांच की जाए और ये गंदा पानी क्यों आ रहा है इसके बारे में सख्ती से कदम उठाया जाए। तो शुक्रिया एडीएम साहब, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द लोगों की जो कम से कम मूलभूत जो समस्याएं हैं और सुविधाएं हैं उन पर ध्यान ज़रूर दिया जाएगा। अब बात करते हैं खबर की। अंडरपास का मामला ये राजनीति की भेंट चला हुआ है। हाँ, ये बार बार हमारे पास में आता है कि साहब गंगापुर अंडरपास के बारे में कुछ बताएं। सर देखिए, हम भी चाहते हैं कि ये रेलवे अंडरपास बने और कम से कम कुछ लोग तो हैं सर जिन्होंने अपनी पीढ़ियां खपा दी, मगर ये अंडरपास अभी तक नहीं बन पा रहा। अगर मैं बात करूं महूकला के जो सरपंच हैं, पूर्व सरपंच, भूतपूर्व सरपंच हंसराज जी, उन्होंने तो इसको अपना मिशन बना रखा है सर कि कैसे भी करके ये अंडरपास बने, और ये बिल्कुल बनना चाहिए, वाजिब मांग है, क्योंकि बहुत सारे गाँव इससे जुड़े हुए हैं। काफ़ी सैकड़ों मौत हो चुकी है बिल्कुल, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये वाकई में राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है साहब कि जब पहले उद्घाटन कर दिया गया था, पैसा आ चुका था, शिलापट्टी का आपने लगा दी थी, तो वो सब गए कहाँ? तो ये टोटल राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। लेकिन जिस तरह हम पाचना का मुद्दा उठा रहे हैं, जल्द से जल्द हम अंडरपास के मुद्दे को भी अब उठाने का प्रयास ज़रूर करेंगे साहब। हमारा स्थानीय विधायक, नहीं बिल्कुल, विधायक साहब से निवेदन है कि हाँ जल्द से जल्द हम उनसे मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल है सर जिनका जवाब सिर्फ विधायक साहब ही दे सकते हैं कि आखिर क्यों लोग त्राही त्राही कर रहे हैं साहब, और लोगों को एक आश्वासन या ढंग का एक विश्वास आप दे क्यों नहीं देते कि साहब ये काम मैं करवा दूंगा और ये इतने टाइम में हो जाएगा। खबर के असर की हम बात करें तो आपको ध्यान होगा राजौरिया जी जो करौली धौलपुर के सांसद थे,
उनको हमने लाइव में आपसे जोड़ा था और उनसे हमने नांदोती गंगापुर की जो सड़क मार्ग है उसके काम को लेकर के जिक्र किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस सड़क मार्ग पर अब काम शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर के बहुत तेज़ी से अब वो सड़क बनने वाली है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो सड़क बन जाएगी, क्योंकि उस पर काम सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं अगली खबर की, असर का क्या हुआ साहब। तो पाचना को लेकर के जो है उस पर लगातार हमारे पास में खबरें आ रही हैं और कल हमने आपको एक खबर और दिखाई थी। देवेंद्र सोनी, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है और इन दिनों उनका परिवार जो है वो बहुत मुफलिसी में दिन गुजार रहा है, उसको लेकर के जब हमने खबर दिखाई और लोगों से थोड़ी सी अपील की, तो मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर कि कल से अब तक हमारे पास में उनको लेकर के बहुत सारी अच्छी खबरें आई हैं और लोगों ने इंसानियत का परिचय देते हुए और उनको मदद दी है। अगर उसकी मैं बात करूं तो आपको ध्यान होगा, हमारी लाइव में एक बार एक शख्स जुड़े थे, रामराज जी, जो किशोरपुर के रहने वाले थे। किसानों का मुद्दा, हाँ, किसानों का और पाचना का मुद्दा उन्होंने उठाया था। उन्होंने कल कमेंट में ही ये हमसे कह दिया था, जब कमेंट्स उन्होंने डाले थे कि साहब 1 महीने का राशन मैं उनको दूंगा, और आज सुबह सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन किया, 1 महीने का राशन उन्होंने ख़रीदा और मैं उनको अपने साथ लेकर के गया और वो उस परिवार को 1 महीने का राशन दे करके आए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि अगर भविष्य में आपको कभी भी खाने के लिए अनाज की आवश्यकता पड़े तो बेझिझक आप मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली आपकी सहायता ज़रूर करूंगा। तो रामराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, परिवर्तन फाउंडेशन के बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं सर जिन्होंने बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया है, जिस पर जो हो सका वो योगदान उन्होंने दिया है। वैद्य सुरेश चंद जी और उनकी पत्नी शांति देवी जी, उन्होंने 500 रुपये अपनी ओर से आर्थिक मदद दी है। वर्षा दुबे, वो भी कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं परिवर्तन फाउंडेशन की, उन्होंने 200 रुपये दिए हैं। शर्मा रेखा जी, उन्होंने अपनी तरफ से 100 रुपये दिए हैं। और एक शख्स ऐसे मुझे मिले जो नौजवान हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरा नाम मत लेना आप, लेकिन मैं अपनी ओर से 2000 रुपये की आर्थिक सहायता उस परिवार को दे रहा हूं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने ये मदद भी की और सबसे बड़ी बात कि आपने ये कहा कि सर मेरा नाम भी मत लेना, लेकिन उनको दिल से हम शुभकामनाएं ज़रूर देते हैं। इसके अलावा झामनदास बासवानी जी, उनका भी सुबह मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने रात को भी कमेंट कर दिया, मैं हेल्प ज़रूर करना चाहूँगा, तो उन्होंने भी सुबह 1000 रुपये की आर्थिक मदद दी थी। और हमारे नियमित दर्शक हैं बासवानी जी, देखते रहते हैं हमारी खबरों को, और ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं खबरों से हमारी से जुड़े हुए हैं। और मैं सरोज मैम हैं, सरोज गर्ग जी, वो भी हमारी खबरें देखती हैं रोज़, तो उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है और मैंने उनको कॉन्टैक्ट ज़रूर किया है। तो कुल मिलाकर के तमाम लोग जिन्होंने अपनी तरफ से जो भी हो सका, और वो इंसानियत का तकाजा है और जो उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने जज्बा दिखाया, उसके लिए हम उनका सलाम करते हैं। अच्छा, मैं जितने भी लोग हैं इनको समाज सेवी नहीं कहूँगा, क्योंकि आजकल समाज सेवा के नाम पर लोग जो करते हैं वो आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। तो ये समाज सेवी नहीं है, बल्कि ये रियल फाइटर हैं और रियल फरिश्ते हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब नांदोती से मैं आपको खबरें बता देता हूँ कि नांदोती में इन दिनों सर चोरियों का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो इन चोरियों के खुलासे करने में अभी तक नाकामयाब रहा है। आपको मैं बताऊं, कुछ समय पहले भौमिया जी के मंदिर में चोरी हुई थी, उसका खुलासा अभी तक नांदोती पुलिस नहीं कर पाई है। इसके अलावा कल रात भी गुड़ाचंद्र जी रोड पर चोरों ने एक परचूनी की दुकान को अपना निशाना बनाया। मंजीत सिंह नाम का दुकानदार है, इसकी दुकान जो थी वो भीलापाड़ा रोड पर थी और रात को ताला तोड़ करके दुकान में से जो चोर हैं वो 20,000 से अधिक का माल पार करके ले गए। हालांकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज ज़रूर करवा दी है, पुलिस ने मौका मुआयना भी कर लिया है, लेकिन अब गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर के यह है कि पुलिस प्रशासन को भी कहीं ना कहीं, नांदोती पुलिस प्रशासन जो है उनको भी कहीं ना कहीं एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि इन पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये खबरें थी वहाँ से। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर पदम जी आज की? आज गायों के लिए खुशखबरी है। हाँ, गायों के मामले में हमारी आयुक्त साहब से बात हुई थी जी। जो आवारा गोवंश है जो रोडों पे डोलता है और नुकसान पहुंचता है, उनको भी नुकसान पहुंचता है, वो भी घायल है और राहगीर को भी परेशानी हो रही है। इस पर आयुक्त साहब ने कहा कि जितनी भी गाय है, और इसमें श्याम परिवार की गौशाला आगे आई है, उन्होंने कहा कि जितनी भी गाय हैं आप हमारी गौशाला पर भिजवा सकते हैं। तो उन्होंने आयुक्त साहब ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं और कर्मचारियों को हमारे पास फ़ोन भी आ गया और वो कल से पकड़ना शुरू करेंगे गाय को। हमारा उन लोगों से निवेदन है कि जो गाय को दूध पी कर छोड़ देते, बिल्कुल, जिनकी अपनी पालतू गाय हैं, पालतू, वो अपनी गाय को मेहरबानी करके अंदर ही अपने माल रखें और छोड़े नहीं रोड पर, नहीं तो वो गौशाला में भिजवा दी जाएगी, फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन कोई सुना नहीं जाएगा आपका।
तो कुल मिलाकर के है कि गंगापुर शहर के लोगों को अब आवारा गौवंश से ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी निजात मिलने वाली है। सड़कों पर जो रेला का रेला आप देखते हैं ना आवारा गौवंश का, उनसे ज़रूर आपको निजात मिल जाएगी और 1-2 दिन में ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अतिक्रमण का मुद्दा हमारा यथावत है। जितने भी ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं और दुकानदार हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति इस तरह का अतिक्रमण करता है तो प्लीज़ आप उसको प्यार से समझाएं और हटाएं, क्योंकि अतिक्रमण का जो जाल है वो शहर में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और सड़कें बहुत तेज़ी से सिकुड़ती जा रही हैं। तो इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। और रही मौसम की बात, तो सर लगातार गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, उमस बहुत ज़्यादा है और बारिश का इंतज़ार लोगों को ज़रूर है। उम्मीद करते हैं कि जाते जाते मानसून भिगोकर ज़रूर जाएगा। बाकी देखते हैं और आप इसी तरह अनछुए पहलू देखते रहें। हमारे 100 एपिसोड बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं और फिर उसके बाद में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर दर्शक चाहेंगे तो अनछुए पहलू लगातार चलता रहेगा, या फिर इसमें कोई तब्दीली करें या उसकी जगह कोई नया कार्यक्रम हम लेकर के आएँ। ये तमाम दर्शकों पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा अवार्ड, हमारा रिवार्ड, हमारा जो कुछ भी है वो हमारे दर्शक हैं और हमारे दर्शक बहुत समझदार है सर। और जिस तरीके से हमारी खबरों को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सब के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जी न्यूज़ पोर्टल लाइव भी आपको खबरें दिखाता है और तमाम ऐसी खबरें, कहते हैं ना, आज कमेंट भी किसी ने करा था कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे अजय जी और पदम जी। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम हर खबर तक पहुँचें, शहर के हर हिस्से तक पहुँचें और हर गली तक पहुँचें और हर खबर को उठाएं पूरी ताकत के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और जी न्यूज़ पोर्टल लगातार आप देखते रहें, खबरों को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने सुझाव, अपनी सलाह हमारे पास ज़रूर भिजवाते रहें। आवारा गौवंशों से आपको बहुत जल्दी निजात मिलने वाली है और गंदे पानी से भी कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी निजात मिलने वाली है। और डॉक्टर योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना बिल्कुल सर, वेटनरी डॉक्टर योगेश जी, जब भी हमने उनको फ़ोन किया है वो बिल्कुल आवारा गौवंश के लिए या गायों के लिए हमेशा तैयार रहे हैं सर। उन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया और निःशुल्क सेवा करते हैं। तो सर मैं दिल से आपको सलाम करता हूं कि आप इस मुहिम में हमारे साथ में पूरे जी जान से साथ दे रहे हैं डॉक्टर योगेश शर्मा जी। जिस गाय को कोई लोग अगर देखना पसंद नहीं करते उस गाय का इलाज करते हैं उसमें। हाँ सर, आज एक गाय थी 2-3 दिन से वो लगातार वार्ड नंबर 33 में लटा हाउस वाली गली में घूम रही थी और उसका पीछे का जो हिस्सा था सर वो पूरी तरह सड़ चुका था, उसमें कीड़े पड़ चुके थे। कल मैं वहाँ पहुँचा था और मैंने वहाँ स्प्रे करके और थोड़ी सी उसको निजात मिली, लेकिन बड़ा उसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी था। और आज योगेश जी वहाँ पहुँचे, पदम जी वहाँ पहुँचे और उस गाय का पूरी तरीके से ट्रीटमेंट करने के बाद में आज उस गाय को JCB के माध्यम से और लेबर के माध्यम से नगर परिषद की सहायता से गौशाला में भिजवा दिया गया है। और उम्मीद करते हैं कि वो जो गौ माता है वो अब ठीक हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी। तो बस यही जज्बा चाहिए आप में और सब में। आप में भी वही इंसानियत है, सब में वही इंसानियत है, बस उस जज्बे को जगाने की ज़रूरत है, वरना फ़िज़ा तो हम भी बदल सकते हैं और आप भी बदल सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और जी न्यूज़ पोर्टल लगातार देखते रहें और खबरों को शेयर करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। शनिवार है, वीकेंड है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ नई हस्ती और कुछ नए विचारों के साथ और कुछ नए व्यक्तियों के साथ आपकी हम मुलाकात ज़रूर करवाएं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।